जल जहाँ पर एक बार ज्वालामुखी भड़का उसके बाद कभी नहीं भड़कता है, तो उसे कहते हैं मरल ज्वालामुखी, जैसे मृत ज्वालामुखी। क्या कहते हैं इसे? मृत। बैरम तथा नारकोंडम कहाँ पर? भारत में। बैरम तथा नारकोंडम कहाँ पर? भारत में। टीका में अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है? अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है? माउंट इरेबम। कौन सा? माउंट इरेबम। जय हिंद। आज का देखते हैं ज्वालामुखी देखते हैं। इससे पहले हम ज्वालामुखी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बता दिए थे, जैसे ज्वालामुखी जिस छेद से निकलता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र, और वो बड़ा होता है उसे कहते हैं क्रेटर, और क्रेटर और बड़ा होता है उसे कहते हैं काल्डेरा। और काल्डेरा में पानी लग जाता है, लग जाने के बाद क्या होता है? पानी झील बन जाता है। तो काल्डेरा ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्या कहते हैं? काल्डेरा झील कहते हैं। और आपको डकन ट्रैप के बारे में बता देते हैं। कोई भी ज्वालामुखी जब परत और परत बीच जाती है तो उसे कहते हैं ट्रैप। कहता है ट्रैप। तो दक्षिण भारत में कौन सा ट्रैप है? डकन ट्रैप। तो इतना आपको बता दिए थे। आज देखना है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें, ज्वालामुखी तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन? पहला देखिए, मरल ज्वालामुखी, मरल। दूसरा सुतल, और तीसरा होता है जागल। तीसरा क्या होता है? जागल ज्वालामुखी। मरल, सुतल और जागल। क्या होता है मरल सुतल? देखिए, जब ज्वालामुखी क्या होती है कि भड़कना बंद हो जाता है, जल जहाँ पर एक बार ज्वालामुखी भड़का उसके बाद कभी नहीं भड़कता है, तो उसे कहते हैं मरल ज्वालामुखी, जैसे मृत ज्वालामुखी। क्या कहते हैं इसे? मृत ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? मृत ज्वालामुखी। ये मत याद रखना मरल ज्वालामुखी, ये बात समझाने के लिए बताए हैं। मृत ज्वालामुखी। सुतल मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी। और ये हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखिए, मृत ज्वालामुखी यानी मरल ज्वालामुखी कहते हैं किसे? जब ज्वालामुखी भड़कना बंद हो जाता है, नहीं कभी भड़कता है, तो उसे कहते हैं मृत ज्वालामुखी। जैसे भारत में अंडमान निकोबार में 2 ज्वालामुखी है, नारकोटम तथा बैरम ज्वालामुखी। तो बैरम ज्वालामुखी जो है वो कौन सा ज्वालामुखी? मृत ज्वालामुखी। बैरम ज्वालामुखी कौन सा है? मृत ज्वालामुखी। सॉरी, बैरम ज्वालामुखी तो वो सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोटम ज्वालामुखी जो है कौन सा? मृत ज्वालामुखी। एक बार कहाँ पर? हवाई द्वीप में मोनोला ज्वालामुखी। कौन सा है? हवाई द्वीप में मोनोला ज्वालामुखी जो था वो कई सालों से नहीं भड़का था, लगभग 50 सालों से भड़का ही नहीं था। लेकिन ये हाल ही में 2021 में ये भड़क गया। मोनोला ज्वालामुखी जो था 2021 में भड़क गया। कहता भड़क गया, लोग उसे मरा हुआ ज्वालामुखी समझ गए थे, यानी ये सब भड़कता नहीं है। और हर जगह जितने भी किताब पे देंगे या फिर नेट पर सब हो चुका था कि वो मोनोला ज्वालामुखी जो है वो मर चुका है। कहता मर चुका है, लेकिन 2021 में भड़क गया। और भड़क कर कहता है कि हमने थोड़ी देर सो क्या ली है, दुनिया हमें कुंभकर्ण समझ बैठी, मतलब भड़क गया बेचारा। तो कहता है कि तो ये कौन सा है? मृत ज्वालामुखी। आप समझ गए, मृत ज्वालामुखी कहते हैं जो नहीं भड़कता है, कई सालों से नहीं भड़का हुआ, तो उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अब आते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी कैसे कहते हैं? देखिए, सुसुप्त सूतल ज्वालामुखी। जैसे कोई व्यक्ति सूतल है तो कभी भी उठ सकता है। जैसे कोई जोड़ी थोड़ी है कि 10 बजे सूतेगा तो रात को 10 बजे उठेगा तो दिन को 6-7 बजे उठेगा। हो सकता है 2 बजे उठ जाए, हो सकता है 3 बजे उठे भोर में। तो वही होता है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी पता नहीं चलता है कब भड़क गया। जैसे 1 साल पर, 2 साल पर, या फिर 6 महीने पर, 10 महीने पर, या फिर 2 साल पर, 3 साल पर भड़कता रहता है। उसे क्या कहते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी। मतलब सालों में अगर 1-2 बार भड़क जाए तो उसे सुसुप्त ज्वालामुखी। अब आता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक होता है। ये मतलब ये रोज भड़कता रहता है। 1-2 दिन पर, 2 दिन पर, 3 दिन पर भड़कता रहता है, हमेशा भड़कता रहता है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इधर इटली के पास है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। बहुत भड़कता रहता है वो। तो आप समझिए, सुसुप्त ज्वालामुखी, मरल, सुतल, जागल, ये से याद रखिएगा। मरल मतलब हमेशा के लिए मर गया, सुसुप्त मतलब कभी भी उठ सकता है, और जागल मतलब हमेशा जागले रहेगा, कब भड़क जाए कोई ठीक नहीं। अब देखते हैं कौन से ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं। तो टाइपते हैं इसको। तो देखते हैं भारत में कौन कौन ज्वालामुखी है। भारत में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है? बैरम तथा नारकोंडम। अंडमान निकोबार में बैरम तथा नारकोंडम। बैरम तथा नारकोंडम कहाँ पर? भारत में। बैरम तथा नारकोंडम कहाँ पर? भारत में। म्यांमार में कौन सा ज्वालामुखी? म्यांमार में कौन सा ज्वालामुखी?
पोप ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी? पोप ज्वालामुखी। तो म्यांमार में कौन सा ज्वालामुखी है? पोप ज्वालामुखी। भारत में कौन सा ज्वालामुखी? भारत तथा नारकोंडम ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया में ज्वालामुखी कौन सा है? सुषमा स्वरूप क्रकटोआ। कौन सा ज्वालामुखी? सिनका सुमेरु और क्रकटोआ। सिनका सुमेरु और क्रकटोआ। तो इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी है? सिनका सुमेरु क्रकटोआ। शुरू से बोलिए। भारत में कौन सा ज्वालामुखी? भारत में बैरम तथा नारकोंडम। अंडमान निकोबार में भारत में कौन सा ज्वालामुखी? बैरम तथा नारकोंडम। म्यांमार में कौन सा ज्वालामुखी? पोप ज्वालामुखी। म्यांमार में कौन सा ज्वालामुखी? पोप ज्वालामुखी। उसके बाद इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया जो है सबसे ज़्यादा, इंडोनेशिया में कौन कौन ज्वालामुखी है? बहुत ज़्यादा इंडोनेशिया में ज्वालामुखी, लेकिन फेमस कौन सा है? सिनका सुमेरु क्रकटोआ। इंडोनेशिया में कौन सा फेमस है? सिनका सुमेरु क्रकटोआ। इंडोनेशिया में सिनका सुमेरु क्रकटोआ। अब आते हैं कहाँ पर? रूस में कौन सा ज्वालामुखी? बेंजियामी ज्वालामुखी। रूस। बेंजियामी ज्वालामुखी रूस। बेंजियामी ज्वालामुखी कहाँ पाया था? रूस। बेंजियामी ज्वालामुखी कहाँ पाया था? बेंजियामी ज्वालामुखी रूस में। तो भारत में कौन कौन ज्वालामुखी? बैरम तथा नारकोंडम भारत में। म्यांमार में पोप ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में सिनका सुमेरु क्रकटोआ इंडोनेशिया में। उसके बाद रूस में बेंजियामी ज्वालामुखी। रूस में कौन सा ज्वालामुखी? बेंजियामी ज्वालामुखी। तंजानिया में कौन सा ज्वालामुखी? किलिमंजारो। तंजानिया में कौन सा ज्वालामुखी? किलिमंजारो। तंजानिया में कौन सा ज्वालामुखी? किलिमंजारो। तो तंजानिया में किलिमंजारो। शुरू से बोलिए। भारत में कौन सा ज्वालामुखी? बैरम तथा नारकोंडम। म्यांमार में पोप ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में सिनका सुमेरु क्रकटोआ ज्वालामुखी। रूस में बेंजियामी ज्वालामुखी। और आता है तंजानिया में किलिमंजारो। तंजानिया में कौन सा ज्वालामुखी? किलिमंजारो। जापान में भी ज्वालामुखी है। जापान में कौन सा ज्वालामुखी है? जापान में कौन सा ज्वालामुखी है? फ्यूजियान और फ्यूजिशान। फ्यूजियान और फ्यूजिशान। फ्यूजियान और फ्यूजिशान ज्वालामुखी कहाँ पर है? जापान में। फ्यूजियान और फ्यूजिशान ज्वालामुखी कहाँ पर है? जापान में। फ्यूजियान और फ्यूजिशान कहाँ पर ज्वालामुखी? जापान में। तो देखिए शुरू से बोलिए। भारत में कौन सा ज्वालामुखी? बैरम तथा नारकोंडम। भारत में कौन सा ज्वालामुखी? बैरम तथा नारकोंडम। म्यांमार में कौन सा ज्वालामुखी? पोप ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में सिनका सुमेरु क्रकटोआ। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी? सिनका सुमेरु क्रकटोआ। रूस में बेंजियामी ज्वालामुखी। जापान में फ्यूजियान और फ्यूजिशान। जापान में कौन सा ज्वालामुखी? फ्यूजियान और फ्यूजिशान। तंजानिया में किलिमंजारो। तंजानिया में कौन सा ज्वालामुखी? किलिमंजारो। अंटार्कटिका में देखते हैं। अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी पाया जाता है? माउंट इरेबम। कौन सा? माउंट इरेबम। अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी पाया था? माउंट इरेबम। अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी पाया था? माउंट इरेबम। इटली में देखते हैं। इटली में कौन सा ज्वालामुखी है? विसुवियस और स्ट्राम्बोली। विसुवियस और स्ट्राम्बोली। इटली में कौन सा ज्वालामुखी? विसुवियस तथा स्ट्राम्बोली। तो शुरू से बोलिए। भारत में बैरम तथा नारकोंडम ज्वालामुखी। म्यांमार में पोप ज्वालामुखी। म्यांमार के नीचे कौन सा? इंडोनेशिया में सिनका सुमेरु क्रकटोआ ज्वालामुखी। रूस में बेंजियामी ज्वालामुखी। तंजानिया में किलिमंजारो ज्वालामुखी। उसके बाद आता है जापान में फ्यूजियान और फ्यूजिशान। जापान में कौन सा ज्वालामुखी? फ्यूजियान और फ्यूजिशान। अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी? माउंट इरेबम। अब तो इटली में विसुवियस और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी।
इक्वाडोर। अब देखते हैं इक्वाडोर में, इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी? कोटोपैक्सी। 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 4 बार बोलिए, याद हो जाएगा। हर चीज़ को 4 बार आप बोलते रहिए। इक्वाडोर में कौन सी ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी? 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 कोटोपैक्सी। यूएसए में, अमेरिका, यूएसए में कौन सा ज्वालामुखी? स्पर ज्वालामुखी। स्पर ज्वालामुखी। एक और है यूएसए में हो गया हवाई द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी? मोनोलवा। कौन सा ज्वालामुखी? मोनोलवा। कौन सा ज्वालामुखी? मोनोलवा। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? बता सकते हैं सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? स्टाम्बली। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? स्टाम्बली। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी स्टाम्बली। लेकिन सबसे समुद्र में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? मोनोलवा। समुद्र में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? मोनोलवा। सॉरी, कोटोपैक्सी। ये गलत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। तो देखिए, इस तरह से अगर ओवरऑल पूछेगा कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। ये क्या है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। लेकिन समुद्र में सबसे ऊंचा, समुद्र में सबसे ऊंचा कौन सा है? मोनोलवा। समुद्र में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मोनोलवा। लेकिन सबसे इस तरह से सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। और सबसे ज़्यादा विस्फोट कौन था? स्टाम्बली। सबसे ज़्यादा विस्फोट कौन करता है? स्टाम्बली। सबसे ज़्यादा विस्फोट कौन सा? स्टाम्बली कहता है। कौन करता है? स्टाम्बली करता है। स्टाम्बली जो है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहता है, क्योंकि प्रतिदिन ये भड़कता रहता है, जिस वजह से वहाँ पर हमेशा लाइट देखने को मिलता है। जिससे प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्टाम्बली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्टाम्बली को। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। सबसे समुद्र में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मोनोलवा। कौन सा ज्वालामुखी? मोनोलवा। ज्वालामुखी को पृथ्वी का क्या कहते हैं? वाल कहा जाता है। कहते हैं पृथ्वी का वाल कहा जाता है, लेकिन सुरक्षा वाल। पृथ्वी को क्या कहते हैं? वाल कहा जाता है। तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का वाल किसे कहते हैं? पृथ्वी को वाल किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। लेकिन पृथ्वी का कवच किसे कहते थे? ओजोन परत को। देखिए ध्यान से पूछेगा, अगर पूछेगा पृथ्वी का वाल किसे कहा जाता है तो ज्वालामुखी को, लेकिन पृथ्वी का कवच किसे कहते हैं तो ओजोन परत को। कौन सा परत? ओजोन परत। ओजोन परत आपको पता है यूवी किरण को रोकती है, अल्ट्रावायलेट यूवी किरण को रोकती है। तो ये हो गया हवाई द्वीप। अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भारत में बैरम तथा नारकोंडम ज्वालामुखी। उसके बाद आता है म्यांमार में पोप ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में सिनका समोरी करकटवा ज्वालामुखी। रूस में बेंजियामी ज्वालामुखी। जापान में फ्यूजिशान ज्वालामुखी। तंजानिया में किलिमंजारो। तंजानिया में कौन सा ज्वालामुखी? किलिमंजारो। अंटार्कटिका में माउंट इरिबम। अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी आता है? माउंट इरिबम। अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी आता है? माउंट इटली। इटली में विसुवियस तथा स्टाम्बली ज्वालामुखी। इटली में विसुवियस तथा स्टाम्बली ज्वालामुखी। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी? कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी आता है? कोटोपैक्सी। यूएसए में स्पर ज्वालामुखी। अमेरिका में स्पर ज्वालामुखी। उसके बाद मोनोलवा। हवाई द्वीप पर कौन सा है? मोनोलवा। तो आप ये समझ लिए हवाई द्वीप पर। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।